ओम शांति। साक्षीपन की स्टेज पर स्थित मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच के ड्रामा को देख रही हूँ। इस खेल को देखते हुए मैं आत्मा साक्षी स्थिति में स्थित अचल अडोल आत्मा हूँ। यह सृष्टि रंगमंच का खेल सृष्टि चक्र के अंतिम घड़ियों का खेल कितना सुहावना है। इस खेल को साक्षी होकर देखते हुए मैं आत्मा आनंद का अनुभव कर रही हूँ। हर बात में कल्याण दिखाई पड़ रहा है। इसी श्रेष्ठ स्थिति में आज के अव्यक्त महावाक्य सुनते हैं। 11/7/2021 के महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 3/2/88 सन की। टॉपिक है ब्रह्मा माता पिता की अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति 2 शुभ आशाएं। आज बाबा ने बच्चों को 2 शुभ आशाएं बताई जो हम बच्चों को पूरी करनी है। बाबा आज दीपकों को देख रहे थे। बाबा कहते दीपक अर्थात ही जागती ज्योत, जो सदा जगे हैं वही दीपक है। टिमटिमाते हुए बाबा कहते दीपक नहीं कहे जाते। फिर बाबा समझा रहे हैं कि शिव बाप ने आज रूह रिहान करते हुए ब्रह्मा बाप से पूछा कि आपकी बच्चों के प्रति कोई शुभ आशा है। तो बाबा कहते हैं शिव बाप को कि बच्चों की कुछ भी करने की, सेवाएं करने की, अपने अटेंशन प्रमाण, अपनी शक्ति प्रमाण, स्नेह प्रमाण, पूरा बाप समान बनने की आशाएं तो हैं, लेकिन बच्चे अपनी शक्ति प्रमाण, स्नेह प्रमाण और अटेंशन प्रमाण उस कार्य को करना भी चाहते हैं। लेकिन बाबा कहते सोचने और करने में अंतर पड़ जाता है। करने में सब नंबरवार बन जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा बाप कह रहे हैं कि सभी बच्चे चाहते तो उसी उमंग उत्साह से हैं, सोचते उसी शक्ति प्रमाण हैं, यथाशक्ति जितना कर सकते हो सभी सोचते हैं, लेकिन करने में फिर नंबरवार हो जाते हैं। तो बाप सोचते हैं सभी बच्चों से कि करने में भी समान बने। फिर बाबा ने ब्रह्मा बाप के कार्य के लिए बताया। बाबा ने कहा कि शिव बाप तो साक्षी है, परम धाम में रहते हैं। शिव बाप को तो सब बच्चों को साथ लेके जाना है, लेकिन ब्रह्मा बाप को तो साथ भी ले जाना है और फिर राज्य में भी साथ रहना है। इसलिए ब्रह्मा बाप का विशेष बच्चों के प्रति ज़्यादा कार्य है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि जो श्रेष्ठ रचना रचते हैं वो साकार ब्रह्मा के द्वारा रचते हैं। तो ब्रह्मा का साकार बच्चों से ज़्यादा स्नेह है। तो शिव बाप साक्षी होकर देखते और ब्रह्मा बाप साथी बनाने के लिए तैयार रहते हैं। सभी बच्चे समान बने, ये बाप पूरी स्नेह रखते हैं, पूरी मेहनत करते हैं। फिर बाबा ने समझाया ब्रह्मा माँ का बच्चों से स्नेह भी है, एक माँ की ममता भी है। बाबा कहते हैं कि बाप तो साक्षी होकर बच्चों को देखता, लेकिन माँ थोड़ा शुद्ध मोह, शुद्ध ममता के कारण सोचती कि सभी समान बने। बाबा कहते ये कोई विकारी स्नेह नहीं है, विकारी मोह नहीं है, लेकिन ब्रह्मा माँ का ऐसा स्नेह बच्चों के प्रति है जिसमें वो परेशान नहीं होते बल्कि शान में स्थित रहते हैं। फिर बाबा समझा रहे ब्रह्मा बाप की शुभ आशा क्या है। तो बाप ने जब ब्रह्मा बाप से पूछा तो ब्रह्मा माँ बोली कि बच्चे सभी बाप समान साक्षी और साथी बने। बाप समान साथी और साक्षी स्टेज पर रहें, परंतु इसमें बाबा कहते हैं कि कभी साक्षी और कब साथी बनना, इसका बैलेंस रहे। फिर बाबा ने समझाया कि सभी बच्चे बाप से स्नेह तो बहुत करते हैं, स्नेह में तो सभी अटूट हैं। इस बात में बाप संतुष्ट है कि बच्चों का बाप से स्नेह है, बहुत श्रेष्ठ स्नेह है। लेकिन बाबा कहते हैं शक्तिशाली बनने में नंबरवार हैं, यथाशक्ति बन जाते हैं। जहाँ साक्षी बनना होता है वहाँ साथी बन जाते,
और जहाँ साथी बनना होता है वहाँ साक्षी बन जाते हैं। तो बाबा कहते कि बाप चाहते हैं कि हर बच्चा साथी और साक्षी के पार्ट में समान बने, यथाशक्ति न बन के शक्तिशाली बने, जिस समय जो रीत निभानी है उसको निभाए। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चे याद और सेवा का बैलेंस चाहिए। अगर विजयी बनना है तो ये बैलेंस ज़रूर चाहिए। जो बच्चे याद और सेवा का बैलेंस नहीं रखते तो फिर विजयी नहीं बन पाते। बाबा ने ये भी कहा बच्चे ये नहीं सोचो 108 की माला है। बाबा कहते बच्चे तुम विजयी बन के दिखाओ, 108 है हम नहीं बन सकेंगे ये नहीं सोचो, बाप विजय माला बहुत लंबी तैयार कर देंगे। फिर बाबा ने दूसरी आशा बच्चों के प्रति बताई। पहली आशा तो बच्चों की बाप के प्रति बाबा ने बताई। दूसरी आशा बाबा कहते हैं कि बाप की बच्चों के प्रति आशा है कि बच्चे अन्य ब्राह्मण परिवार के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना में रहें। जैसे बाप के प्रति श्रेष्ठ भावना रहती है ऐसे ही हर ब्राह्मण आत्मा को अपने परिवार से भी श्रेष्ठ शुभ भावना और शुभ कामना रहे। फिर बाबा समझा रहे हैं बाप से दिल का स्नेह तो सबका है, इसलिए बाप की कोई भी बात किसी को भी बुरी नहीं लगती है। और बाबा कहते हैं बाप से ऐसा अटूट स्नेह है हर बच्चे का, कोई कितना भी आकर के कुछ सुनाए लेकिन बाप के प्रति कुछ भी सुन नहीं सकते हैं। बाप के प्रति स्नेह कम नहीं हो सकता, किसी की बात से मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती है। लेकिन बाबा कहते बच्चे जब ब्राह्मण परिवार में किसी आत्मा के प्रति कोई आत्मा को कुछ बोलते तो वहाँ पे उतना दिल का स्नेह नहीं है। इसलिए बाबा बता रहे कि स्नेह, बाप से दिल का स्नेह कुछ भी करवा देता है, ऐसे ही हमें हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति भी दिल का स्नेह हो, तब शुभ भावना और शुभ कामना रहे, तब हमारे अंदर त्याग की भावना भी उत्पन्न होती है। फिर बाबा समझा रहे कि स्नेह की श्रेष्ठता है अगर हम कोई अच्छा कार्य करते हैं उसमें भी उतनी खुशी हो, अगर दूसरी ब्राह्मण आत्मा कोई श्रेष्ठ सेवा करती है उससे भी खुशी का अनुभव हो। बाबा कहते हैं ये है स्नेह की श्रेष्ठता। जब तक दोनों के कार्य से समान अनुभव नहीं हो, समान खुशी ना मिले, तब तक बाबा कहते हैं स्नेह तो है लेकिन स्नेह की श्रेष्ठता में नहीं पहुँचे। फिर बाबा समझा रहे कि शिव बाप का स्नेह का बोल बच्चों को कैसा भी बोल हो तो बाप से स्नेह है तो कितना अच्छा लगता है। साधारण बोल या डांटने वाला बोल भी बहुत ही प्रिय लगता है। ये सोचते हैं कि बाप की इस बात में कुछ न कुछ कल्याण है। क्यों? क्योंकि स्नेह है और विश्वास है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति भी बच्चों को अगर स्नेह हो तो हर एक की बात अच्छी लगेगी, त्याग की भावना उत्पन्न होती है। तो बाबा कहते हैं सच्चा स्नेह माना दूसरों को आगे बढ़ाने का, त्याग की भावना अंदर में आए। आगे बाबा ने बताया कि सेवा में माया आने का मूल कारण। बाबा कहते सेवा तो माया जीत बनाने वाली है, लेकिन अगर सेवा माया लाने वाली बन जाती है तो उसका मूल कारण है परिवार से दिल का स्नेह नहीं है। ऐसे स्नेह रखते हैं लेकिन दिल का अटूट स्नेह न होने के कारण कहीं न कहीं सेवा में फिर माया जीत बनने के बजाय माया आ जाती है। फिर बाबा ने बताया कि सच्ची सेवा वह है जो योग युक्त हो और माया मुक्त हो। बाबा कहते बच्चे ऐसा नहीं कि 40 सेंटर बना लिए, 30 सेंटर बना लिए, 50 सेंटर बना लिए, लेकिन निर्विघ्न सेंटर नहीं है और माया मुक्त सेंटर नहीं है, तो बाबा कहते हैं 2 सेंटर के बराबर भी वो जमा का खाता नहीं है। इसलिए जितना निर्विघ्न स्थिति में जो सेवा करते वही जमा के खाते में आती है। तो जो बाप के खाते में जमा हो वह सेवा करनी है। ब्रह्मा माता पिता की अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति शुभ आशाएं। आज विश्व की सर्व आत्माओं की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप दादा अपनी शुभ आशाओं के रूहानी दीपकों को देख रहे थे। जैसे बाप सर्व की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं तो बच्चे भी बाप की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। बाप बच्चों की आशाएं पूर्ण करते और बच्चे बाप की आशाएं पूर्ण करते। बाप की बच्चों के प्रति शुभ आशाएं कौन सी हैं वह जानते हो ना। हर एक ब्राह्मण आत्मा बाप की आशाओं के दीपक हैं।
दीपक अर्थात सदा जागती ज्योत। अगर बार बार टिमटिमाता दीपक हो तो कैसा लगेगा? बाप की सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाले अर्थात सदा जगमगाते हुए दीपकों को बाप दादा भी देख हर्षित होते हैं। आज बाप दादा आपस में रूह रिहान कर रहे थे। बाप दादा के सामने सदा कौन रहते हैं? बच्चे रहते हैं ना, तो रूह रिहान भी बच्चों की ही करेंगे ना। शिव बाप ब्रह्मा से पूछ रहे थे कि बच्चों के प्रति अब तक कोई शुभ आशाएं हैं? तो ब्रह्मा ने बोला कि बच्चे नंबरवार अपनी शक्ति प्रमाण, स्नेह प्रमाण, अटेंशन प्रमाण सदा बाप की शुभ आशाओं को पूर्ण करने में लगे हुए जरूर हैं। हर एक के दिल में उमंग उत्साह जरूर है। जबकि बाप ने हमारी सर्व आशाएं पूर्ण की हैं, तो हम भी बाप की सर्व आशाएं पूर्ण करके ही दिखाएं। लेकिन करके दिखाने में नंबरवार बन जाते हैं। सोचना और करके दिखाना, इसमें अंतर पड़ जाता। कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो सोचना और करके दिखाना इसमें समान हैं, लेकिन सभी ऐसे नहीं हैं। जिस समय बाप के स्नेह और बाप द्वारा प्राप्तियों को स्मृति में लाते कि बाप ने क्या बनाया और क्या दिया, तो स्नेह रूप होने के कारण बहुत उमंग उत्साह में उड़ते हैं और बाप ने जो कहा है वह मैं ही करके दिखाऊंगा। लेकिन जब सेवा के व संगठन के संपर्क में आते हैं, अर्थात प्रैक्टिकल करने के लिए कर्म में आना पड़ता है, तो कहाँ संकल्प और कर्म समान हो जाता, अर्थात वही उमंग उत्साह रहता है। और कभी कर्म में आने समय संगठन के संस्कार व माया व प्रकृति द्वारा आए हुए सरकमटांस रूपी पेपर कहाँ मुश्किल अनुभव कराते हैं। इसलिए स्नेह से जो उमंग उत्साह का संकल्प रहा, वह सरकमटांस के कारण संस्कार कारण करने में अंतर डाल देता है। फिर सोचते हैं अगर यह नहीं होता तो बहुत अच्छा होता। अगर और मगर के चक्कर में आ जाते हैं। होना तो यह चाहिए, लेकिन हुआ ऐसा, इसलिए यह हुआ। इस अगर मगर के चक्र में आ जाते, इसलिए उमंग उत्साह का संकल्प और प्रैक्टिकल कर्म में अंतर हो जाता है। तो ब्रह्मा बाप बच्चों के प्रति विशेष 2 आशाएं सुना रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा बाप को साथ ले भी जाना है और साथ रहना भी है। शिव बाप तो साथ ले जाने वाला है, राज्य में व सारे कल्प में साथ नहीं रहना है। वह सदा साथ रहने वाला और वह साक्षी होकर देखने वाला। अंतर है ना। तो ब्रह्मा बाप को बच्चों के प्रति सदा ही समान बनाने की शुभ आशाएं इमर्ज रहती हैं। वैसे बाप दादा दोनों जिम्मेवार हैं, लेकिन फिर भी रचता साकार में ब्रह्मा है। इसलिए साकार रचता को साकार रचना के लिए स्वतः ही स्नेह रहता है। पहले भी सुनाया था ना, बच्चे माँ बाप दोनों के होते हैं, लेकिन फिर भी माँ का विशेष स्नेह बच्चों में रहता है, क्योंकि पालना के निमित्त माँ बनती है। बाप समान बनाने वाली निमित्त माँ होती, इसलिए माँ की ममता गाई हुई है। यह शुद्ध ममता है, मोह वाली नहीं, विकार वाली नहीं। जहाँ मोह होता वहाँ परेशान होते, और जहाँ रूहानी ममता कहो, स्नेह कहो, वह होगा तो माँ को बच्चों के प्रति शान होता है, परेशान नहीं होती। तो ब्रह्मा माँ कहो, बाप कहो, दोनों रूप से बच्चों के प्रति विशेष कौन सी आशाएं रखते हैं? एक बाप प्रति आशा है और दूसरी ब्राह्मण परिवार के प्रति शुभ आशा है। बाप प्रति शुभ आशा है, जैसे बाप दादा साक्षी भी है और साथी भी है।
ऐसे बाप दादा समान, साक्षी और साथी, समय प्रमाण दोनों ही पार्ट सदा बजाने वाले महान आत्मा बने। तो बाप प्रति शुभ आशा हुई, बाप दादा समान, साक्षी और साथी बनना। एक बात में बाप दादा दोनों बच्चों से पूर्ण संतुष्ट हैं। वह क्या? हर बच्चे का बाप दादा से स्नेह अच्छा है। बाप दादा से स्नेह कभी टूटता नहीं है और स्नेह के कारण ही चाहे शक्तिशाली बन, चाहे यथाशक्ति बन चल रहे हैं, ब्राह्मण आत्मा रूपी मोती बन स्नेह के धागे में पिरोए हुए जरूर हैं। स्नेह का धागा मजबूत है, उससे टूट नहीं सकते। स्नेह की माला तो लंबी है, विजय माला छोटी है। बाप दादा के स्नेह के ऊपर समर्पित भी है। कोई कितना भी बाप के स्नेह से जुदा करना चाहे तो ऐसे स्नेह में फिदा है जो जुदा हो ही नहीं सकते। सभी को दिल के स्नेह से मेरा बाबा शब्द निकलता है, तो स्नेह की माला में तो संतुष्ट हैं, लेकिन बाप समान शक्तिशाली अगर मगर के चक्र से न्यारे। इसमें सदा शक्तिशाली के बजाय यथाशक्ति है। बाप दादा इसमें बाप समान सदा शक्तिशाली बनाने की सब बच्चों में शुभ आशा रखते हैं। जहाँ साक्षी बनना है वहाँ कभी साथी बन जाते हैं, और जहाँ साथी बनना है वहाँ साक्षी बन जाते हैं। समय प्रमाण दोनों रीति निभाना, इसको कहते हैं बाप समान बनना। स्नेह की माला तो तैयार है, लेकिन विजय माला इतनी लंबी तैयार हो जाए, बाप दादा यही शुभ आशा रखते हैं। 108 तो क्या, बाप दादा खुली छुट्टी देते, जितने विजयी बनने चाहो उतनी बड़ी विजय माला बन सकती है। 108 की हद में नहीं आओ, है ही 108, हम तो उसमें आ नहीं सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। बनो, विजयी बनने के लिए एक बैलेंस की आवश्यकता है। याद और सेवा का बैलेंस तो सदा सुनते रहते, लेकिन याद और सेवा का बैलेंस चाहते हुए भी क्यों नहीं रहता? समझते हुए भी कर्म में क्यों नहीं आता? उसके लिए एक और बैलेंस की आवश्यकता है। वही बैलेंस है ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा। एक आशा तो बाप प्रति हुई, बाप समान बनने की। दूसरी आशा है परिवार प्रति, वह है हर ब्राह्मण आत्मा प्रति सदा शुभ भावना, शुभ कामना कर्म में रहे। सिर्फ संकल्प तक व चाहना तक नहीं, चाहते तो हैं, कई कहते चाहना तो यही है कि शुभ भावना रखे, लेकिन कर्म में बदल जाता। इसलिए इसका विस्तार पहले भी सुनाया। परिवार प्रति सदा शुभ भावना, शुभ कामना क्यों नहीं रहती? इसका कारण, जैसे बाप से दिल का स्नेह है, जिगर का स्नेह है, और दिल के स्नेह की निशानी है कि अटूट है। बाप प्रति कोई कितना भी आपको मिसअंडरस्टैंड, गलत फहमी करे, व कोई भी आपको कैसी भी बातें आकर सुनाए, व कभी साकार में स्वयं बाप भी और कोई बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कोई इशारा व शिक्षा दे, लेकिन जहाँ स्नेह होता वहाँ शिक्षा व कोई भी परिवर्तन का इशारा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं करेगा। सदैव यही भावना रहती व रही है, बाबा जो कहता उसमें कल्याण है। कभी स्नेह की कमी नहीं हुई और ही अपने को बाप के दिल के समीप समझते रहे कि यह अपनेपन का स्नेह है। इसको कहते हैं दिल का जिगरी स्नेह, जो भावना को परिवर्तन कर देता।
बाप के प्रति स्नेह की निशानी सदा ही बाप ने कहा और हाँ जी किया। ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति सदा ही ऐसा दिल का स्नेह हो, भावना परिवर्तन की विधि हो, तब बाप और परिवार में स्नेह का बैलेंस, याद और सेवा का बैलेंस स्वतः ही प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। तो बाप के स्नेह का पलड़ा भारी है, लेकिन सर्व ब्राह्मण परिवार में स्नेह का पलड़ा बदलता रहता है, कभी भारी कभी हल्का। किसके प्रति भारी और किसके प्रति हल्का, यह बाप और बच्चों के स्नेह का बैलेंस रहे, यही ब्रह्मा बाप की दूसरी शुभ आशा है। समझा? इसमें बाप समान बनो। स्नेह ऐसी श्रेष्ठता है जिसमें आपने किया या दूसरे ने किया, इसमें दोनों में समान खुशी का अनुभव हो। जैसे बाप दादा स्थापना के कार्यार्थ निमित्त बने, लेकिन जब बच्चों को सेवा में साथी बनाया, अगर प्रैक्टिकल में बाप से भी बच्चे ज़्यादा सेवा करते रहे हैं, तो बाप दादा सदा बच्चों को सेवा में आगे बढ़ते स्नेह के कारण खुश रहे। यह संकल्प कभी भी दिल के स्नेह में उत्पन्न नहीं हो सकता कि बच्चे क्यों सेवा में आगे जाएं। निमित्त तो मैं हूँ ना, मैंने ही इनको निमित्त बनाया। कभी स्वप्न मात्र भी यह भावना उत्पन्न नहीं हुई। इसको कहा जाता सच्चा स्नेह, निस्वार्थ स्नेह और रूहानी स्नेह। सदा बच्चों को आगे निमित्त बनाने में हर्षित रहे। बच्चों ने किया या बाप ने किया, मैंपन नहीं रहा। मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है, मेरा अधिकार है, मेरी बुद्धि है, मेरा प्लान है, नहीं। स्नेह यह मेरापन मिटा देता। आपने किया सो मैंने किया, मैंने किया सो आपने किया। यह शुभ भावना, शुभ कामना, इसको कहा जाता दिल का स्नेह। स्नेह में कभी अपना या पराया नहीं लगता। स्नेह में कभी स्नेह का बोल कैसा भी साधारण हुज्जत का बोल हो, लेकिन फील नहीं होगा, फीलिंग नहीं आएगी। इसने यह क्यों कहा? स्नेही आत्मा के प्रति अनुमान पैदा नहीं करेगा, ऐसा होगा, यह होगा। सदा स्नेही के प्रति फेथ होने के कारण उसका हल्का बोल भी ऐसे लगेगा कि इसने अवश्य कोई मतलब से कहा है। बेमतलब व्यर्थ नहीं लगेगा। जहाँ स्नेह होगा वहाँ फेथ जरूर होगा। स्नेह नहीं तो फेथ भी नहीं होगा। तो ब्राह्मण परिवार के प्रति स्नेह व फेथ होना, इसको कहते ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा पूर्ण करना। जैसे बाप के प्रति स्नेह के लिए बाप दादा ने सर्टिफिकेट दिया, ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति जो स्नेह की परिभाषा सुनाई, उस विधि से प्रत्यक्ष कर्म में आना, यह भी सर्टिफिकेट लेना है। यह बैलेंस चाहिए, जितना बाप से उतना बच्चों से। यह बैलेंस न होने के कारण सेवा में जब आगे बढ़ते हो तो खुद ही कहते हो सेवा में माया आती है, और कभी वायुमंडल को देख इतना भी कहते हो कि ऐसी सेवा से तो याद में रहना अच्छा है। सबसे सेवा छुड़ा के भट्टी में बिठा दो। आप लोगों के पास यह संकल्प होते हैं समय प्रमाण। वास्तव में सेवा माया जीत बनाने वाली है, माया लाने वाली नहीं। लेकिन सेवा में माया क्यों आती? इसका मूल कारण दिल का स्नेह नहीं है। परिवार के प्रमाण स्नेह है, लेकिन दिल का स्नेह त्याग की भावना उत्पन्न करता।
वह न होने के कारण कभी कभी सेवा माया रूप बन जाती है और ऐसी सेवा को सेवा के खाते में जमा नहीं कर सकते। चाहे कोई 50-60 सेंटर खोलने के निमित्त बन जाए, लेकिन सेवा के खाते में बाप दादा की दिल में सेवा का जमा का खाता उतना ही होता जो माया से मुक्त हो और योग युक्त हो करते हो। किसके पास 2 सेंटर हैं, देखने में 2 सेंटर की इंचार्ज आती है और कोई 50 सेंटर की इंचार्ज दिखाई देती, लेकिन अगर 2 सेवा केंद्र भी निर्विघ्न हैं, माया से हलचल से स्वभाव संस्कार के टक्कर से मुक्त हैं, तो 2 सेंटर वाले का भी 50 सेवा केंद्र वाले से ज़्यादा सेवा का खाता जमा है। इसमें खुश नहीं हो जाओ कि मेरे 30 सेंटर्स हैं, 40 सेंटर्स हैं, लेकिन माया से मुक्त कितने सेंटर्स हैं। सेंटर भी बढ़ाते जाओ, माया भी बढ़ाते जाओ, ऐसी सेवा बाप के रजिस्टर में जमा नहीं होती है। आप सोचेंगे हम तो बहुत सेवा कर रहे हैं, दिन रात नींद भी नहीं करते, खाना भी एक बार बना के रात को खा लेते, इतना बिजी रहते, लेकिन सेवा के साथ साथ माया में भी बिजी तो नहीं रहते। यह क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसने क्यों किया, मैंने क्यों नहीं किया, मेरा हक, तेरा हक, लेकिन बाप का हक कहाँ गया। समझा सेवा अर्थात जिसमें स्व के और सर्व के सहयोग व संतुष्टता का फल प्रत्यक्ष दिखाई दे। अगर सर्व की शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग व संतुष्टता प्रत्यक्ष फल के रूप में प्राप्त नहीं होती, तो चेक करो क्या कारण है, फल क्यों नहीं मिला, और विधि को चेक करके चेंज करो। ऐसी सच्ची सेवा बढ़ाना ही सेवा बढ़ाना है। सिर्फ अपनी दिल खुश नहीं करो कि मैं बहुत अच्छी सेवा कर रही हूँ, लेकिन बाप की दिल खुश करो और ब्राह्मण परिवार के दिल की दुआएं लो। इसको कहा जाता सच्ची सेवा। दिखावे की सेवा तो बहुत बड़ी है, लेकिन जहाँ दिल की सेवा होगी वहाँ दिल के स्नेह की सेवा जरूर होगी। इसको कहते परिवार के प्रति ब्रह्मा बाप की आशा पूर्ण करना। यह थी आज की रूह रिहान, बाकी और आगे सुनाएंगे। आज भारतवासी बच्चों की इस सीजन का लास्ट चांस है, इसलिए बाप दादा क्या चाहते वह सुनाया। एक सर्टिफिकेट पास का लिया, अभी दूसरा सर्टिफिकेट लेना है। अच्छा, सभी बाप की आशाओं का दीपक जगमगाते रहना। अच्छा, चारों ओर के सर्व ब्राह्मण कुल दीपक, सदा बाप दादा की आशाएं पूर्ण करने वाले, सदा बाप और परिवार के दिल के स्नेह का बैलेंस रखने वाले, सदा दिल की सेवा से सेवा का खाता ज़्यादा जमा करने वाले, ऐसे बाप की शुभ आशाओं के दीपकों की सच्ची दिल से सेवा करने वाले सेवाधारियों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। वरदान है, ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। ड्रामा की पॉइंट के जो अनुभवी हैं वे सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित रह एक रस अचल अडोल स्थिति का अनुभव करते। ड्रामा के पॉइंट की अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में बुराई को न देख अच्छाई ही देखेगी, अर्थात स्व कल्याण का रास्ता दिखाई देगा, अकल्याण का रास्ता खत्म हुआ। कल्याणकारी बाप के बच्चे कल्याणकारी युग इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से अचल अडोल बनो।
स्लोगन है, जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं वह समय पर धोखा नहीं खाते। ओम शांति।